नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसपीएस स्टडी पॉइंट पर। आज की ये क्लास है बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। जैसा कि आप सबको पता है, आपका एग्ज़ाम नज़दीक है और अब आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो अब कम समय में आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार करने हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में सबसे जो प्रमुख बातें हैं वो बात यह है आपका कि आपके पास क्या होना चाहिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होना चाहिए और उन क्वेश्चंस को पता होना चाहिए जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं प्रश्न। अगर ये सारी जानकारी आपको है तो आप एग्ज़ाम में टॉप कर सकते हैं, आपका अच्छा मार्क्स भी आ सकता है। तो आज इन सभी बातों का डिस्कशन होगा इस क्लास में। जो भी आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं वो सभी रिपीटेड प्रश्न हैं और ये 100% इस बार एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न रहेंगे। चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जो भी छात्र छात्राएँ हैं हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, ये आपको जो मॉडल पेपर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में दे रहा हूँ वो एनईपी के अकॉर्डिंग दे रहा हूँ। एनईपी का मतलब आप है नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति 2020 में लागू हुई थी, जिसके तहत आपका नया पाठ्यक्रम लागू हुआ। जैसा कि जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी केमिस्ट्री है वो है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, ये आपका पेपर टाइटल है। तो सभी लोग क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट सेमेस्टर की आज ये केमिस्ट्री की लास्ट क्लास होने वाली है। सभी लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज ही आपके सारे क्वेश्चंस के हल मिलेंगे इसी वीडियो में। क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो बताऊंगा ही बताऊंगा, और जितने भी क्वेश्चंस मैंने इसमें चूज किया है वो सभी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। लगभग 10 यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर को देख करके आज का ये पेपर मैंने तैयार किया है आप लोगों के लिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग पेन और कॉपी ले लीजिएगा। जो भी प्रश्न मैं एक्स्ट्रा बताता रहूँगा उसको आप नोट करने का प्रयास जरूर कर लीजिएगा। देखिए, एक बात और बता दूं, क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी क्वेश्चंस आज आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे, अगर जिन छात्र छात्राओं का ये तैयार है तो ये मानकर चलिए जो आपका पूर्णांक है 75 मार्क्स का वो आपका कम्प्लीटली यहीं से मिलेगा। इसके पहले मैंने आप लोग को एक क्वेश्चन पेपर अभी 2 दिन पहले मैंने बताया था जो कानपुर यूनिवर्सिटी का था। अगर वो क्वेश्चन पेपर और आज का ये क्लास तैयार हो गया तो ये मानकर चलिए कि आपका 75 मार्क्स पक्का हो जाएगा। चलिए, अब जो आपको तैयार करना है उन प्रश्नों की हम चर्चा करते हैं। ये सभी वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। पहला प्रश्न आपको तैयार करना है फजांस रूल्स। फजांस रूल्स हर बार पूछा जा चुका है। आप चाहे विगत 2021-22 का पेपर उठाकर देख लीजिए या 22-23 के सत्र में जितनी भी यूनिवर्सिटी में एग्जाम हुई है उनका देख लीजिए, फजांस रूल्स जरूर मिलेगा। जब आप फजान रूल पढ़ेंगे तो आपको पोलराइजेशन और पोलराइजबिलिटी ये दोनों टॉपिक आपको तैयार करने होंगे। अगर ये दोनों टॉपिक तैयार हो गया तो ये मानकर चलिए कि आपका यहाँ से 7 नंबर पक्का हो जाएगा। हो सकता है ये प्रश्न आपके सेक्शन बी में पूछ लिया जाए, तो इतनी बात का भी आप ध्यान रखेंगे। फजांस रूल्स आप तैयार करने का ये रिपीटेड प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2 है चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स। चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है। इस बार की हर यूनिवर्सिटी इस क्वेश्चन को पूछ चुकी है। जैसा कि अवध यूनिवर्सिटी का और रज्जू भैया यूनिवर्सिटी का पेपर, शायद संभवतः रज्जू भैया यूनिवर्सिटी का कल पेपर है और जो अवध यूनिवर्सिटी है उसका पेपर भी हाल ही में है। तो सभी लोग इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, ये दोनों प्रश्न। तीसरा प्रश्न जो पूछा जाएगा वो रिजोनेंस एनर्जी पूछी जाएगी, जिसे हिंदी में कहते हैं अनुनाद ऊर्जा। अनुनाद आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट यूनिट में, मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, वेरी शॉर्ट का टाइप का प्रश्न है, ये जरूर पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं अतिसंयुग्मन। अतिसंयुग्मन आपसे शॉर्ट नोट लिखने के लिए भी इस पे पूछा जा सकता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन हाइपर कॉन्जुगेशन एंड चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। तो आप हाइपर कॉन्जुगेशन का टॉपिक जरूर तैयार कर लेंगे। इसका नोट्स भी मैं आप लोग को प्रोवाइड करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसे हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। सभी लोग अपना पेपर कॉपी में हिंदी में मत लिखिएगा, इंग्लिश लैंग्वेज भी प्रयोग करिएगा। इंग्लिश में ही क्वेश्चंस आप अपना आंसर लिखिएगा ताकि आपको एग्जाम में पूरा मार्क्स मिल सके। अब ये 5 प्रश्न आप देख चुके हैं और ये 5 प्रश्न जिनका भी तैयार है उनका ये मानकर चलिए कि वेरी शॉर्ट में कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं रहेगा जो आपको पता ना हो, वो आप तैयार कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
जो नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 वो है काइलरिटी से, जो आपका इम्पॉर्टेंट है और पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चंस आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है डायस्टोमर्स एंड एंटेनोमर्स। एंटेनोमर्स एंड डायस्टोमर्स ये आपका बहुत ही प्रमुख क्वेश्चंस है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों। इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से अगर आप देखिए जो भी क्वेश्चन पेपर लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पेपर जो 2023 के होंगे विभिन्न यूनिवर्सिटी के, वो मैं आप लोग को बता चुका हूँ, दिखा चुका हूँ। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे तो ये रिपीटेड आपको मिलेगा, ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। जिनका एग्ज़ाम कल है उनके लिए ये क्लास बहुत ही रामबाण होगी, सभी लोग इसको तैयार करने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपके 7वीं यूनिट का प्रश्न है, बेसिक कंप्यूटर सिस्टम। देखिए बेसिक कंप्यूटर सिस्टम से आपके 3 प्रश्न पूछे जाने हैं, एक तो वेरी शॉर्ट में पूछा जाएगा, एक शॉर्ट में पूछा जाएगा और एक आपके लॉन्ग में पूछे जाने की जो संभावना है वो है बाइनरी नंबर सिस्टम या फिर आपसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूछ लेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार कर लेना है, जिसमें आपको ध्यान रखना है CPU, ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, इनपुट आउटपुट डिवाइस, ये आपको तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है बेंड्स रूल, जो इस बार पूछे जाने की पूरी संभावना है इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन को भी आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 डॉस एंड विंडो। व्हाट इज डॉस एंड व्हाट इज विंडो, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एंड व्हाट इज इंटरनेट एप्लीकेशन, ये भी पूछ लिया जाता है। तो डॉस और विंडो ये दोनों टॉपिक तैयार कर लीजिएगा, ये बेसिक कंप्यूटर सिस्टम का प्रश्न है। अगर आपके पास सीरीज नहीं है तो आप महासंग्राम रिवीजन क्लास जो 2021 और 22 के सत्र की है उसको आप रिवीजन कर लीजिएगा, पूरा का पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है कार्बिन। व्हाट आर कार्बिन्स, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कार्बिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए भी पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन कार्बिन का बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये रिपीटेड है। इसमें मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जितने भी प्रश्न समाहित हैं सभी रिपीटेड प्रश्न हैं, तो इन प्रश्नों को जरूर आप तैयार कर लीजिएगा। अब अगला जो नेक्स्ट प्रश्न है आपका वो है H2O इज लिक्विड वेयर एज H2S इज गैस। देखिए कारण पूछा जाता है कि ये बताइए कि H2O जो है वो लिक्विड है, लेकिन अगर यहीं पर बात करें H2S की तो ये गैस क्यों है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन रहा है और हर बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को तैयार आप कर लीजिएगा। कंप्लीट सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन आपको सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आपको पता ये चल सके कि कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और रिपीटेड कौन से हैं। जब आपको ये पता चल जाएगा कि ये प्रश्न रिपीटेड हैं तो आप और अच्छे से तैयारी अपनी कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये आपका है आप बाउ प्रिंसिपल। पूछ लिया जाता है व्हाट आर आप बाउ प्रिंसिपल एंड व्हाट इज N+L रूल। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप बाउ प्रिंसिपल का टॉपिक आपको तैयार कर लेना है। दूसरा है आपका संकरण से, व्हाट आर हाइब्रिडाइजेशन एंड टाइप्स पूछ लिया जाता है, संकरण के प्रकार। तो संकरण का पूरा टॉपिक तैयार कर लेना है। आप बाउ प्रिंसिपल आपको तैयार करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्री रेडिकल्स, जिसे हिंदी में कहते हैं मुक्त मूलक। तो मुक्त मूलक का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। फ्री रेडिकल्स से पूछ ले जाते हैं व्हाट आर फ्री रेडिकल्स एंड राइट द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ये भी पूछ लिया जाता है। तो 2 क्वेश्चन, ये आपका तीसरा प्रश्न, ये भी तैयार करके आपको एग्जाम में जाना है, ये प्रश्न आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा करें तो वो है डाइपोल मोमेंट, जिसे द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए पूछ लेगा कि ये बताइए CCl4 का डाइपोल मोमेंट कितना होगा। इसके साथ जब डाइपोल मोमेंट आप पढ़ेंगे तो आपको पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल पता होना चाहिए कि पोलर बॉन्ड क्या होते हैं और नॉन पोलर क्या होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आप जब पढ़ेंगे, डाइपोल मोमेंट को तैयार करने के लिए लगभग आपको 1 घंटे की क्लास मिलेगी डाइपोल मोमेंट से रिगार्डिंग। आप प्ले लिस्ट में जाइए और इस वीडियो को जरूर देख लीजिए, आपका पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है दोस्तों वांडरवाल फोर्स। व्हाट आर वांडरवाल फोर्स, क्वेश्चन पूछ लेता है व्हाट आर वांडरवाल फोर्स, और रिपीटेड प्रश्न है ये, ठीक है। टाइप्स ऑफ वांडरवाल फोर्स, ये दोनों पूछ लेता है आपसे और हर बार एग्जाम में रिपीटेड रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये अति इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन पूछ ली जाती है या पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड राइट इट्स लिमिटेशन। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है और इसकी सीमाएं क्या हैं, ये आपको लिखनी होती हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, MOT जिसे कहते हैं। और इसके साथ ही साथ दे देगा कि N2 मॉलिक्यूल का आप ज्योमेट्री बताइए या मॉलिक्यूल का शेप बताइए, किसके आधार पर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के आधार पर आप बताइए। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आप कंप्लीटली तैयार जरूर कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है वो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न रहा है, और वो प्रश्न है E&Z सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, जो सबसे कॉमन क्वेश्चन रहा है। पूछ लिया जाता है व्हाट आर E&Z सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, या फिर RL सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर पूछ लिया जाता है। तो RL और EZ सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर तैयार कर लीजिएगा। स्टीरियो केमिस्ट्री का ये प्रश्न है, और स्टीरियो केमिस्ट्री में एक्स्ट्रा आपको नोट करना है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तैयार कर लीजिएगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं ये तैयार कर लीजिएगा, और आइसोमर होते क्या हैं और टाइप्स इनके जरूर तैयार करके जाइएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज के पूछ लिया जाता है व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कंप्यूटर लैंग्वेज आप तैयार कर लीजिए। इसके लिए आप क्या करेंगे कि महासंग्राम रिवीजन क्लास है 2021 और 22 के सत्र की प्लेलिस्ट में जाइएगा। पूरा का पूरा आपको कंप्यूटर सिस्टम का पूरा चैप्टर मैंने डिस्कस किया है, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से समझ में आ जाएगी, और PDF भी आपको वहीं से प्राप्त हो जाएगा। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है फाइंड द वैल्यू ऑफ C410। देखिए इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आता है, और प्रयागता फाइंड करने, प्रोबेबिलिटी का टॉपिक तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का टॉपिक आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। प्रायिकता इसे कहते हैं, व्हाट आर प्रोबेबिलिटी पूछ लिया जाता है प्रायिकता निकालने के लिए। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ C4 की बेस क्या दिया गया, 10 दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड लॉग का प्रश्न आएगा, लॉग की वैल्यू पूछ ली जाती है। तो लॉग और ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का जरूर आप तैयार करके ही जाइएगा। 2 न्यूमेरिकल इससे बनेंगे आपके एग्जाम में, और लगभग क्वेश्चन जो रहेगा वो 5 नंबर का रहेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। 11 नंबर प्रश्न आपका है डिस्कस द वेरिएशन ऑफ एनाइजेशन एनर्जी इन द ग्रुप एंड पीरियोडिक टेबल। यहाँ पर आपको वेरिएशन तैयार करना है, डिस्कस द वेरिएशन ऑफ एनाइजेशन एनर्जी की वेरिएशन ग्रुप और पीरियोडिक टेबल में बताना है। क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन रिपीटेड हैं, मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन रिपीटेड प्रश्न है। लगभग 10 यूनिवर्सिटी इस क्वेश्चन को पूछ चुकी है दोस्तों, ठीक है। अवध यूनिवर्सिटी में भी पूछा गया था यही क्वेश्चन, सेम अभी एग्ज़ाम हुआ है आजमगढ़ यूनिवर्सिटी का, वहाँ पर पूछा गया है। और इसके पहले आप देखेंगे 2021-22 के सत्र में सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में भी पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक रेजेंट्स। व्हाट आर इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक रेजेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक। इस पे आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए भी आ सकता है कि राइट इट्स, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आता है, जिसमें आपको लगभग शॉर्ट में पूछा जाएगा। सेक्शन B में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपका लगभग 7 नंबर का प्रश्न रहेगा, ठीक है। और एक बात और ध्यान दे दीजिएगा सभी लोग, आपको B कॉपी नहीं मिलेगी दोस्तों, केवल और केवल 32 पेज की जो आपकी कॉपी रहेगी उसी में आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखने होंगे। B कॉपी अलग से आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी। ओके, चलिए अगला जो इसमें प्रश्न आपको तैयार कर लेना है वह है एक्सप्लेन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर। इतना ही प्रश्न आपको तैयार करके जाना है सेक्शन B के लिए। अगर इतना तैयार है आप सबका तो ये मानकर चलिए कि 75 मार्क्स आपका पक्का हो जाएगा भाई। ओके, चलिए अब हम लॉन्ग प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं कि लॉन्ग टाइप में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो किस टाइप के प्रश्न रहेंगे और कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। तो लॉन्ग टाइप में सबसे जो इम्पोर्टेंट है और सबसे कॉमन क्वेश्चन रहा है हर यूनिवर्सिटी का वो है वेस्पर थ्योरी, बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है और BBIP प्रश्न रहा है। आप विगत वर्षों के पेपर उठाकर देख लीजिए, 2021-22 के ऑल यूनिवर्सिटी के लगभग सभी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आपको आता दिखेगा, मिलेगा क्वेश्चन। ओके, चलिए अब दूसरा प्रश्न इसी में तैयार कर लेना है। व्हाट डू यू मीन बाई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से आप क्या समझते हैं। डिस्कस द ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ लैक्टिक एसिड, यानी कि लैक्टिक एसिड और टार्टेरिक एसिड का ऑप्टिकल आइसोमर डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 2 सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, मैं बता दूं BBIP प्रश्न ये आपके एग्जाम के लिए हैं और रिपीटेड प्रश्न है। तो ये प्रश्न
आप तैयार कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। इसका पीडीएफ मैं आज ही प्रोवाइड करा दूंगा क्लास के जस्ट बाद, और इसका कंप्लीट सलूशन भी मैं भेज दूंगा ताकि आप लोग तैयार करके अपना एग्जाम अच्छे से दे सकें। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, कितने प्रकार के हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस कॉमन क्वेश्चन है, बता दूं ये क्वेश्चंस 100% पूछा जाएगा इस सेक्शन में। इस क्लास में आपको लगभग सभी प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो हर यूनिवर्सिटी में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे इस बार। ठीक है, जैसे आप हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है ये आपको बताना है, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जरूर बताना है, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लिए हैं तो ये मानकर चलिए कि 10 नंबर आपका यहाँ से पक्का हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको तैयार करना है शॉर्ट नोट। पहला तैयार करना है बॉन्ड ऑर्डर। व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर, स्लेटर्स रूल और इंडक्टिव और मेसोमेरिक इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट के शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है। तो ये क्वेश्चन आपका चौथा नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपके आने वाले एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है दोस्तों, पांचवा प्रश्न आपका है कि व्हाट डू यू मीन बाय द कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस। कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस से आप क्या समझते हैं, आपको कन्फॉर्मेशन बताने हैं तो किसका, एन-ब्यूटेन का पूछ लेता है और साइक्लोहेक्सेन का पूछ लेता है। व्हाट पूछ लेता है, व्हाट आर द कन्फॉर्मेशंस ऑफ, राइट इट्स द कन्फॉर्मेशन, किसका किसका, एन-ब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन, इसका जो है कन्फॉर्मेशन जरूर पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चंस को आप तैयार करके जाइएगा अपने एग्जाम में, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहेंगे आपके लिए। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये मानकर चलिए जितने भी प्रश्न आज की इस क्लास में मैंने सेक्शन ए नंबर यानी कि ए में जो भी प्रश्न बताया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, क्योंकि 10 प्रश्न हैं और 10 प्रश्न अगर आप तैयार कर लेते हैं ये सभी रिपीटेड प्रश्न हैं, आपके आने वाले एग्जाम में यहीं से आएंगे। सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में लगभग 10 से 11 प्रश्न हैं। अगर ये 10 से 11 आपके तैयार हैं तो आपका सेक्शन बी कम्प्लीटली हो जाएगा, वहीं से प्रश्न आएंगे। और सेक्शन सी में 5 प्रश्न हैं जिनमें से 2 का आंसर करना है आपको, लेकिन ये 5 प्रश्न अगर आपके तैयार हैं तो आपका सेक्शन बी भी सेक्शन सी भी कम्प्लीटली हो जाएगा। ठीक है, तो इसके पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर विजिट करिएगा, सर्च करिएगा SPS स्टडी पॉइंट, आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल जहाँ से इसका पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी मैं इसका जो कंप्लीट सोल्यूशन है दोस्तों वो मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, जहाँ से आप इसको तैयार कर सकते हैं। जिनका एग्ज़ाम कल है वो सभी लोग इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यही आपके एग्ज़ाम में मिलेंगे। और एग्ज़ाम हो जाएगा तो आप सभी लोग क्वेश्चन पेपर हमारे इस जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर सेंड करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर जो भी भाई बंधु नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।